अच्छा आप लोग कहाँ से हो? हम लोग पाकिस्तान से हैं। अच्छा एक चीज पूछनी थी, पाकिस्तान में रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि वहाँ बहन नहीं बेगम पैदा होती है। बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ते है? गलत रिश्ता था। गलत रिश्ता है। अल्लाह अल्लाह। फूलों का तारों का सबका कहना है। भाई बांधते बहनें राखी, आई लव दैट। लाइक मुझे होता है कि यार वो एक प्यार दिखाते हैं वो अपने भाइयों से, तो वो मुझे बहुत स्वीट लगता है। बिल्कुल, रक्षाबंधन। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही, मुझे भी बहुत आइडिया है। राखी का एक बहन भाइयों का एक बहुत खूबसूरत जो है एक फेस्टिवल है इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया का एक कल्चर है, इंडिया का एक फेस्टिवल है, लेकिन इस फेस्टिवल को पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जो है मनाया जा रहा है, अमेरिका के स्टेट में मनाया जा रहा है। मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर रक्षाबंधन को बहुत जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। कजन मैरिजेस के बारे में क्या ख्याल है? अगर कजन का प्रपोजल आता है, एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं, क्या करें। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानियों की सोच इस टाइम क्या है कि वो अपने सगे भाई को भी अपने लिए सेफ नहीं महसूस करे। नजर औरतों से हटती नहीं है। औरतों के पीछे ये लोग भागते हैं, क्या पैसा भी देंगे और बच्चे भी दबा कर पैदा करेंगे, तो खुशियाँ नहीं मना सकते हम। नहीं असि नहीं मना सकते, असि मातम जाना है, असि उन्होंने कसम उन्होंने बंदे हैं, हम ग्रेनेड बांधेंगे। ग्रेनेड बांधोगे? ब्लास्ट करोगे? इंडिया के अंदर एक फेस्टिवल है जिसको कहते हैं रक्षाबंधन। खबर ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने रक्षाबंधन को लेके स्पेशल ऐड चलाए हैं और अमेरिका ने इस त्यौहार को मनाया है। हालांकि अमेरिका जो है एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ठीक है, और वहाँ के जो बच्चियाँ हैं उन्होंने अपने भाइयों को जो है राखी बांधी और इंडिया के फेस्टिवल को अमेरिका में मनाया गया। देखा है उसको टच किया जा रहा है तो वो मर्द गलत है। अब बाया वाली जा रही होती है, उसके पीछे से थप्पड़ लगाते हैं। हमारे कंट्री में ना लड़की जो औरत है ना वो सेफ नहीं है। इंसान तो इंसान है, यहाँ पे ना तो जानवर महफूज हैं और ना ही कब्रों में मुर्दे महफूज हैं। कजन मैरिजेस की जो शरह है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। इवन अरबी भी कजन मैरिजेस अब इतनी नहीं करते। मुसलमानों का पैंट का जिप हमेशा खुला रहता है, मुसलमानों के पजामे का नाड़ा हमेशा खुला रहता है, मुसलमानों की आंखें हमेशा औरतों की छाती पर होती है। रिश्ता भेज दे इंडिया से, देख इंडियन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियां ज्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। ठरक है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि ठरक कभी नहीं खत्म होती। दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन ठरक नहीं खत्म हो सकती। इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चाहते हैं कि मुसलमान बिल्कुल बिगड़ जाए यार। अचानक से जो लोग हो जाते हैं, लाइक प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर अच्छा बेटे वो बच्चे सिर्फ पैदा करने वाली मशीन होती है। बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। नो कमेंट्स। बैगन। इंडिया का हर फेस्टिवल मना रहा है, क्यों मना रहा है? क्योंकि इंडिया ने अपने आप को मनवाया है। इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से आगे है। अभी रिसेंटली चांद के ऊपर उनका मिशन कामयाबी से लैंड कर गया है। चंद्रयान 3 बिल्कुल हुआ। जब इंसान के अंदर खुदी होती है, किसी मुल्क के अंदर खुदी होती है, बड़ी बड़ी सुपर पावरें जो हैं वो उनको प्रोटोकॉल देती हैं। का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पे निशानात ना हो। हम लोग अपनी कंट्री में सेफ नहीं खुद को फील करते। गाँव वाली लड़कियों को भी लड़के नहीं बख्शते। 14 अगस्त इट्स नॉट अ नॉर्मल डे कि वहाँ पे किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। पाकिस्तानी मर्द तो है ही, मैं कहती हूँ वो मर्द के लाने के लायक ही नहीं है। और बिस्तर पे उन्हें 4 औरतें चाहिए होती है। जैसे हमारे मौलवी हमेशा से शादियों के पीछे, औरतों के पीछे ही पड़े रहते हैं। मैंने कोई और इनके मुंह से बात नहीं सुनी कभी। इन्होंने एजुकेशन मुझे ये लगता है कि वो स्पेशली इन चीज़ों के पीछे होते हैं। मुझे भी मौलवी आप किस चीज़ के हैं यार? फिर मौलवी किस चीज़ के हैं मुझे ये बताइए। अगर आप नजर औरतों से हटती नहीं है, औरतों से हटती नहीं है, वाकई में नहीं हटती है। ये पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियाँ हो जाती हैं इस कज़न के साथ, ये तुम्हारा रिश्ता हो गया है। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए। हाँ ये कर लो पहले। सही बात है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब बचपन में क्यों करनी है? बड़े होके किसी और को पसंद कर लो, बचपन किसी और को पसंद करें तो बड़े होके किसी और को पसंद करेंगे, तो कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए वैसे। करेक्ट। क्या हो रहा है? फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें और भी ऑप्शंस जरूर देखने चाहिए। एक यूट्यूबर है, उनका नाम नहीं मैं लूंगी, शायद आप लोगों को भी पता हो। उन्होंने अपने यूट्यूब मतलब लाइव बोला था कि मेरे जो घर वाले हैं, माँ बाप, वो मुझे अपने भाई सगे के साथ भी घर अकेले नहीं छोड़ के जाते। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं। हम ग्रेनेड बांधेंगे। ग्रेनेड बांधोगे? ब्लास्ट करोगे? स्विच ऑफ ना, क्यों? ना बुरखा।
ये क्या कह रहे हो? मजमा आम में तवज्जो का बाइस अमेरिकन गोरियां कालियां रचियां पाकिस्तान में पेश करनगियां। रिदा, एक बहुत शर्मनाक वाकया हुआ है कुछ, उस हवाले से आपकी राय चाहिए हमें कि किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि इस वक्त ना खिचड़ी पकी हुई है। कोई विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है, कोई जो है कह रहा है कि आयशा ने पब्लिसिटी के लिए किया। आपकी इस पर क्या राय है? यार सना, ऑनेस्टली देखो तो एज अ फीमेल हम देखें तो ऑब्वियसली बहुत शर्मनाक वाकया है कि हम इसको किसी तरह भी ना डिफेंड नहीं कर सकते। इवन तो पब्लिसिटी स्टंट था, इवन तो नहीं था, ये चीज़ तो भी डिसाइड होनी है। लेकिन आई थिंक कि जो 400 मर्दों ने एक औरत के साथ किया वो बहुत जुल्म था। मैं अपनी लाइफ के बारे में कहूँ तो मैं तो इजाज़त दूंगी नहीं। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो इसी चीज से बचने के लिए तो मौलवियों ने कहा है अपनी पहली बीवियों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आए। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बस यही कहूँगी कि जो लॉयल होता है वो साथ दे देता है, बाकी जो इधर उधर मुंह मारते हैं तो फिर मुंह की खाते हैं वो। मैं इस पर मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ की, और कुरान पाक में भी इस चीज़ का है कि आपको पहली या दूसरी बीवी से पूछने की इजाज़त है ही नहीं। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने भी इजाज़त दी है कि आप लोग कर सकते हो। अगर आपकी जो नीड है वो पहली बीवी से नहीं पूरी हो रही है, ठीक है, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लोग यहाँ पर कितना मर्जी कर ले, लेकिन हम लोगों ने इस्लाम को जरूर फॉलो करना है, लेकिन हमने साथ वैलेंटाइन लाजमी मनाना है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए, हमें ब्रदर की कोई वो नहीं है, माँ की कोई नहीं है, बहन की कोई नहीं है, लेकिन हमें क्या है कि जो चीजें हमारे लिए इतनी बेहतर भी नहीं है हमने वो मनानी है। हमने वैलेंटाइन डे लाजमी मनाना है, और वैलेंटाइन डे पे आपको भी पता है गरीब से गरीब जो होगा ना, जो कुछ बेचता होगा उसको भी पता है आज क्या दिन है, और हमने फूल देने हैं, हमने फूल बेचने हैं। तो ये चीजें हम लोग नोट नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं ये है वो है, इस्लाम को फॉलो करना, तो ये कहाँ से आ गया फिर इस्लाम को फॉलो करते हुए? पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो एक मजाक है बस, ऐसे इतना नहीं। आपको क्या मसला है दूसरी शादी से? आप इस्लाम में तो 4 अलाउ है। बस जो मेरा है मेरा ही रहे, बस आपका है आपका ही रहे, लेकिन इस्लाम ने तो 4 अलाउ की है ना। वो फिर बाकी मर्द जो है वो इम्प्लीमेंट कर ले, मेरा जो शौहर हो वो ना करे, बस। ठीक है, और क्या रहे, हम पॉलीगेमी को खत्म करेंगे। वाइफ के पास है जो उससे पॉलीगेमी खत्म होगी। जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं। क्या है, फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए? कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाली जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़खाने लग जाते हो। क्या पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, कि भाई की बोली। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से, दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है, जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, बट एक चीज़ है कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा देना चाहिए कि हाँ ये खराब ही है। दोस्तों, आसमानी किताब के चमत्कार तो आपने वीडियो में देखा ही होगा। सच बताना, आपको ये देखकर कैसा लगा? पाकिस्तान के मूल्य तो कहते हैं कि हमारे मजहब में औरतों का बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, बहुत ऊंचा और सम्मान के साथ रखा जाता है। वो इसलिए दोस्तों कि ये खुद उसका इस्तेमाल कर सके। वो इसलिए तिरपाल में रखते हैं ताकि किसी ठड़की का नजर ना पड़े, लेकिन जो खुद तिरपाल में रखते हैं उनको भी ये अच्छे से पता है कौन कब उड़ा ले जाए किसी को पता ही नहीं है। इसलिए घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं, घर में ही अपना एक दूसरे का काम आ जाते हैं। भाई बहन, बाप बेटी, माँ बेटा सब एक दूसरे में लगे पड़े हैं। वहाँ रिश्तों का कोई अहमियत नहीं है। वैसे भी ये सब वहाँ आम बात हो चुकी है, क्योंकि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ धर्म डिसाइड करता है कि कौन भाई है, कौन बाप है, कौन बेटी है, कौन माँ है। भाई वहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं मिलेगा जिसकी एक शादियाँ हुई हो और वो आगे शादियाँ नहीं करना चाहता हो, वरना पाकिस्तान में आप जिसके ऊपर उंगली उठाओगे वो 4 शादियों वाला ही निकलेगा, या फिर उससे ज्यादा ही निकल जाए, 4, 5, 6 जितना। और इसी सब के कारण आज पाकिस्तानी लड़कियां ये बोल रही हैं कि मुझे इंडिया को ही बुला लो, क्योंकि वो जानती है कि भारत वो देश है जहाँ औरतों को देवी का रूप माना जाता है, सबसे ऊपर रखा जाता है। भारत में जितने ऊंचे ऊंचे पदों पर, सीटों पर बैठे हुई है और काम करती हैं औरतें, पाकिस्तान में शायद ही ऐसी कोई औरत होगी जो खुलकर अपनी जिंदगी जी पाती हो। खैर, आपने वीडियो देखे, आपको कैसा लगा